देखिए, विश्व कूटनीति और इस खबर के केंद्र में हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पहला बड़ा अपडेट यह है कि पुतिन भारत आ रहे हैं और इस बात की जानकारी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने खुद दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रूस आ चुके हैं और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव। ध्यान से देखिएगा यह खबर, यानी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के नियम रूस ने बदल दिए हैं। पुतिन ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 51 दिनों के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। पुतिन के इस फैसले में बड़े टकराव के संकेत छुपे हैं। आमतौर पर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं, लेकिन इस बार रूस की तरफ से दी गई धमकी में तृतीय विश्व युद्ध की बात की गई है। रूस ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है रूस भयानक नरसंहार करने वाला परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। पूरी दुनिया में विमर्श हो रहा है कि ट्रंप के आते ही वो रूस यूक्रेन में सीजफायर करा देंगे और करीब 1000 दिन से चल रहा भीषण युद्ध रुक जाएगा। लेकिन पुतिन के इस फैसले ने आग में घी का काम किया है। इससे ट्रंप के शांति प्रस्ताव वाले फैसले को बड़ी चोट पहुंच सकती है, क्योंकि नई न्यूक्लियर पॉलिसी के शब्दों पर ध्यान देंगे तो ये महायुद्ध को भड़काने वाले हैं। रूस में सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन और पुतिन के बेहद खास माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस के नए परमाणु सिद्धांत का मतलब है हमारे देश के खिलाफ दागी गई नेटो मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा। रूस कीव और प्रमुख नेटो ठिकानों के खिलाफ चाहे वो कहीं भी स्थित हो परमाणु हथियार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। पहली बार रूस की तरफ से दी गई डायरेक्ट धमकी में तीसरे विश्व युद्ध की बात की गई। यह नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जो पहले से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी है। पुतिन ने आज ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती और चेतावनी देते हुए एक डिक्री पर साइन किया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर रूस किन हालात में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला किया जा सकता है। पुतिन की धमकी बेहद विनाशकारी है। पुतिन ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब 2 दिन पहले ही बाइडेन ने यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की खुली छूट दे दी। इस फैसले से यूक्रेन रूस में 300 किलोमीटर घुसकर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और यही वजह है कि इस बार पुतिन ने ऐसी धमकी दी है जिसने पश्चिमी देशों को जरूर हैरान कर दिया होगा।